करना है। उसकी क्या औकात है कि वो मूर्ति को छेड़ देगा, उसको 2 मिनट में पता नहीं लगेगा वो किस जेल में होगा, किस किनारे में होगा। ये तो संविधान के दायरे में हम लोग रहने वाले लोग हैं और हम संविधान के भरोसे चलते हैं और हमारे नेता जो आदेश करते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, वरना ऐसे टुच्चे लोगों के मुंह हम लगते नहीं हैं। और ये टुच्चे लोगों को अभी संविधान जो कोट काला कोट पहने हुए हैं, मुझे लगता है ये तो फर्जी वकील है। और फर्जी वकील का जब जिस प्रकार से उसकी भाषा दिख रही थी कि जिस प्रकार से संविधान निर्माता जिस संविधान की वो शपथ लेते हैं और जिस संविधान की लड़ाई उस कोर्ट में लड़ते हैं, ऐसे फर्जी वकीलों को इस कोर्ट में भी इस बात को कि बाबा साहब का अपमान हुआ तो जहां हमारा खून क्या हम अपना एक एक कतरा बहा देंगे अगर बाबा साहब का अपमान किसी भी पार्टी के लोगों ने किया तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की घटना लगातार पूरे देश में वायरल है, जो कि मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर के हाई कोर्ट की है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित होना था, स्ट्रक्चर बनके तैयार था, लेकिन कुछ वकीलों के विरोध के कारण वो मूर्ति नहीं लग पाई। इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बसपा के जिला अध्यक्ष मुरैना के दीपेंद्र बौद्ध जी। समझते हैं उनको कि क्यों मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, क्या कारण है। भाई साहब, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद नरेंद्र जी। ग्वालियर हाई कोर्ट में आपके पास में ही जिला ग्वालियर है, वहाँ मूर्ति लगनी थी लेकिन लग नहीं पा रही है, वहाँ विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है। देखिए, जो मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस हैं सुरेश कैथ जी द्वारा एक पत्र द्वारा उनको जब हमारे वकीलों द्वारा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा का स्वीकृति प्रदान की गई, तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग बाबा साहब से शुरुआत से ही नफरत करते आए हैं और जिनके पेट में मनुवादी विचारधारा शुरू से पनपती आई है, वो बाबा साहब की तस्वीर को तो क्या उनकी परछाई से भी नफरत करते थे। तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द होने लगा है और बहुजन समाज के तमाम लोग मिलकर के ये निर्णय चाहते हैं कि वहाँ प्रतिमा लगाई जाए। और प्रतिमा लगेगी, निश्चित ही लगेगी, लेकिन जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो उनको वैसे जब बाबा साहब जिंदे थे तब उनको पसंद नहीं थे, तब कदम कदम पर इन मनवादियों ने बाबा साहब को रोकने का काम किया। तो मरने के बाद बाबा साहब की दुनिया के चले जाने के बाद भी ये लोग बाबा साहब से कितनी नफरत करते हैं। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आज बाबा साहब की प्रतिमाओं से नफरत की जाती है, बाबा साहब के संविधान से नफरत की जाती है। ऐसे लोग जिस प्रकार से आतंकवाद देश में पनप रहा है, उसी प्रकार ये जातिवाद और जातंकवाद ये पनप रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए इस सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। मुरैना और चंबल, खासकर पूरे चंबल को बहुजनों का गढ़ माना जाता है, और वहीं बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से हो रहा है कि बाबा साहब की स्टैचू को ले जाया जाता है हाई कोर्ट में, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। देखिए जी, जितना भी आज जो अपमान हो रहा है, मैं तो एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को जिन लोगों ने कमज़ोर किया है, ये जितना भी अपमान बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, आए दिन अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं और आए दिन बाबा साहब के साथ घटनाएं घट रही हैं, चाहे अपने महापुरुषों के साथ ऊंच नीच की जो घटनाएं बन रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की वजह है। तो अब क्या स्टैंड रहेगा, क्या मूर्ति लगेगी? लेकिन वकीलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मूर्ति हम लगने नहीं देंगे हर हालत में। देखिए, वो उनका निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर जो अपने चीफ जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैथ जी, वो बैठ करके 19 तारीख को उनका एक बैठक है, विशेष बैठक है, उसमें जो निर्णय वो लेते हैं, वो निर्णय के साथ बहुजन समाज के लोग जो वकील हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वकील, हमारे जॉन के प्रभारी राय सिंह जी भी हैं, तो ऐसे तमाम हमारे वकील वगैरह साथी हैं, तो वो लोग अपने माध्यम से सुरेश जी के साथ बैठ करके ये निर्णय लेंगे और आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी भी इस मूवमेंट को अपने हाथों में लेगी। जिस प्रकार से देखा जाए तो जो मूर्ति है, स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन मूर्ति ना लगना, क्या ऐसा लगता है कि बहुजनों को और खासकर चंबल के बहुजनों को शर्म की बात है? देखिए, शर्म की बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, पहले इसको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जब टुकड़ों में बटा है तो उनको पता है कोई भीम आर्मी, कोई भीमसेना, कोई अन्य दल, कोई छोटे मोटे संगठनों में टूट करके अपनी अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, लेकिन जब समाज पर, अभी आपने देखा जाटा महापंचायत मुरैना में हुई, तमाम चीज़ें ऐसी मुरैना में हुई, आज अन्य अत्याचार बढ़ने के कारण संगठन एक विशेष टॉपिक के लिए एक पंचायत की गई,
आज उन्होंने एक संगठन बना के रख दिया, जाटव संगठन बना दिया, जाटव पंचायत नाम से एक रब्बू बना दिया, सिंबल बना दिया, अब वो संगठन चलाने लग गए। तो ये जो टुकड़ों में बांट बांट के लोगों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ मरोड़ के लोगों को बिखराया जा रहा है, इसी का कारण है कि आज समाज के साथ अन्य अत्याचार बढ़ रहा है और महापुरुषों का अपमान हो रहा है। जिस दिन ये सारे लोग मिलकर के, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग जय बापू जय संविधान के नारे लगाते थे वो कहाँ दिख रहे हैं मैदान में? कोई भी व्यक्ति अगर उस मैदान में हो तो मुझसे बात करे, आकर के मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से संविधान की प्रतियां लेकर के पूरे देश में ये लोग घूमते हैं कांग्रेसी, आज वो एक भी चमक रहा है? बताइए, कोई भी व्यक्ति इस अपमान का बदले के लिए कोई स्टेटमेंट दे रहा है? आदरणीय माननीय हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद जी ने ट्वीट के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर प्रतिमा नहीं लगाई गई तो जन आंदोलन भी होगा। तो ऐसे हमारी बहुजन समाज पार्टी कदम कदम पर आंदोलन करने के लिए चेतावनी देती है, लेकिन जो मनुवादी व्यक्तियों के साथ मिले हुए लोग हैं, ये छोटे दलों के लोग, ये छोटे संगठनों के लोग, यही समाज का सत्यानाश सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी मैं चेतावनी यही कहूँगा कि भाई अब तो सुधर जाओ। तुमने कांग्रेस को भी देख लिया, तुमने भाजपा को भी देख लिया, अपना घर अपना होता है, अपने घर को मजबूत करें। तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार किसी की मजाल नहीं है, किसी की क्षमता नहीं है कि वो महापुरुषों का अपमान तो छोड़े, तुम्हारी तरफ आंख उंगली उठाकर भी नहीं देख पाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक वकील था, वो कह रहा था कि मूर्ति ही नहीं बचेगी। देखिए, वो तो दिमाग से पागल पैदल व्यक्ति है और ऐसे पैदल व्यक्ति देश में हजारों मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोगों से उलझते ना हुए हमको अपने काम को करना है। उसकी क्या औकात है कि वो मूर्ति को छेड़ देगा? उसको 2 मिनट में पता नहीं लगेगा वो किस जेल में होगा, किस किनारे में होगा। ये तो संविधान के दायरे में हम लोग रहने वाले लोग हैं और हम संविधान के भरोसे चलते हैं और हमारे नेता जो आदेश करते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, वरना ऐसे टुच्चे लोगों के मुंह हम लगते नहीं हैं। और ये टुच्चे लोगों को अभी संविधान जो कोट काला कोट पहने हुए हैं, मुझे लगता है ये तो फर्जी वकील है। और फर्जी वकील का जब जिस प्रकार से उसकी भाषा दिख रही थी कि जिस प्रकार से संविधान निर्माता जिस संविधान की वो शपथ लेते हैं और जिस संविधान की लड़ाई उस कोर्ट में लड़ते हैं, ऐसे फर्जी वकीलों को इस कोर्ट में भी आपको देखने मिले हैं। मुझे बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे फर्जी वकील जिस प्रकार से संविधान निर्माता बाबा साहब पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा को रोकने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसे तो बहुत घोर मानसिकता के लोग हैं। इनके लिए तो एक अलग से देश बना दिया जाए, इस आतंकवादियों को तो अलग से एक देश में सेपरेट घुसेड़ दिया जाए, वहीं आराम से अपनी कार्रवाई करें। अभी हाल ही में कुछ वकीलों ने बहुजन समाज के लोगों के साथ मारपीट की है। देखिए, वो थोड़ा सा उनका वो ऐसा है कि वो उन्होंने चेतावनी दी थी कि यहाँ पर आज 17 तारीख को प्रतिमा लगनी थी, कोई आया नहीं। लेकिन एक भाई अपने जो बहुजन समाज से रिप्रेजेंट करते हैं वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी उनको चेतावनी दी कि कोई नहीं आएगा तो मैं आऊँगा, और वो पहुँचे बाकायदा, उन्होंने चेतावनी को स्वीकार भी किया। अब ऐसा है कि भाई शासन प्रशासन उनके सारे पर काम करता है, चूड़ियाँ पहनकर पुलिस वाले वहाँ खड़े रहे, लेकिन एक बंदे को लोग आकर के लाठी डंडे से पीटने का काम करते रहे। ये शर्म की बात है इस मोहन सरकार की कि उनके सामने उनके पुलिस वाले डंडे लेकर के आते हैं और उनके हाथ में भी, पुलिस के हाथों में भी डंडे होते हैं। क्या वो डंडे उन काले कोट जो फर्जी वकील हैं उनके ऊपर नहीं चला सकते थे? वो चला सकते थे, लेकिन वो भी सरकार के इशारे पर, उन्हीं के इशारे पर ये सारा षड्यंत्र करते हैं। क्या बीएसपी इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी? बीएसपी देखिए कदम कदम पर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करती आई है, लेकिन यह अभी कोर्ट का निर्देश है। वो लोग हमारे वहाँ वकील भी हैं, पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, वो अपने स्तर से अभी उस मामले को सुलझा रहे हैं और जहाँ तक होगा वो पूरा मामला सुलझेगा। और बहुजन समाज पार्टी के हमारे एडवोकेट राज सिंह जी भी हैं, तमाम लोग भी हैं वहाँ कोर्ट में, तो वो अपने चीफ जस्टिस जी के साथ बैठ करके इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। वहाँ की जब कोई मामला बढ़ेगा तो आदरणीय माननीय सांसद जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग मिल करके आगे की स्टेप लेंगे। क्या अपील करना चाहोगे समाज के लोगों, क्योंकि पूरे देश की नज़र अब चंबल ग्वालियर पर है? देखिए, मेरा तो बस सर्व समाज के लोगों से यही अपील है कि जितना हम बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करेंगे उतना समाज के साथ अन्य अत्याचार बढ़ेगा और बहुजन समाज के साथ अन्य अत्याचार बढ़ेगा। और अगर हम समाज के लोगों को अगर अपनी तरफ लेके आएंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ पुनः खड़ा करेंगे, तो किसी की माई की लाल की मजाल नहीं है कि वो बहुजन समाज के किसी व्यक्ति के साथ आंख उठा करके भी देख जाए, महापुरुषों के साथ कोई अपमान करके देख जाए। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को जिन लोगों ने कमज़ोर किया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ चले गए जिन लोगों को आपने जिता करके भेजा? वो कहाँ चले गए जोरा के विधायक? वो कहाँ चले गए प्रवीण पाठक विधायक? वो कहाँ चले गए आपके तमाम सामान्य के विधायक जिनको सर्व समाज के लोगों ने कहा था कि बीएसपी तो नहीं जीतने वाली, भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को लेकर आओ? ऐसे लोग अब स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। बोल करके तो दिखाएं। अगर वो समाज के हितैषी हैं, संविधान के हितैषी हैं और बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो अब वो स्टेटमेंट दे के दिखाएं। हम बोल रहे हैं इस बात को कि बाबा साहब का अपमान हुआ तो जहां हमारा खून क्या, हम अपना एक एक कतरा बहा देंगे अगर बाबा साहब का अपमान किसी भी पार्टी के लोगों ने किया तो।
तो ये हमारे साथ बीएसपी के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी थे, जो लगातार आपको बताएं इस मामले को लेकर स्पष्ट तौर से उनका कहना है कि बीएसपी इस आंदोलन को देख रही है, इस मूवमेंट को देख रही है। जैसा भी कोई मूवमेंट बनेगा बीएसपी आंदोलन भी करने के लिए तैयार रहेगी। इस खास खबर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है और भी अपडेट हम आपके बीच लेकर आएंगे।